कदाफी स्टेडियम का रेनोवेशन का काम जोरों शोर से जारी है और वो अपने आखिरी मराहल में पहुंचने वाला। मीडिया बुलाया गया जो कि कदाफी स्टेडियम में गया, उसकी जो रेनोवेशन हो रही है उसका एक वॉकआउट करवाया गया, उनको दिखाया गया कि ये काम कहां तक पहुंचा है और ये अभी क्या क्या कुछ हो रहा है। इस दफा आप कदाफी स्टेडियम को किसी और ही लेवल में देखेंगे, क्योंकि आईसीसी का जो सबसे हाई लेवल होता है उस लेवल के हिसाब से ये स्टेडियम रेनोवेट किया जा रहा है। इसमें काफी ज्यादा चेंजेस आएंगे, वो मैं सारे चेंजेस आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले एक बड़ा चेंज आएगा, एक तगड़ा, एक बिल्कुल न्यू, ब्रांड न्यू एक पवेलियन बनाया जाएगा जहां पे जितने भी ऑफिशियल्स होंगे वो बैठेंगे, टीमें बैठेंगी, प्लेयर्स बैठेंगे और उनको एक प्रॉपर बिजनेस क्लास फैसिलिटीज मिलेंगी, उनको प्रॉपर वीआईपी क्लासेस मिलेंगी। उसके अलावा जितने भी स्पेक्टेटर्स उस पवेलियन में जाके बैठेंगे उनको एक बहुत ही वीआईपी और बहुत ही अच्छा व्यू मिलेगा। उसके अलावा उनको सारी फैसिलिटीज भी वही मिलेंगी जो एक तगड़े और एक बहुत ही आउट क्लास स्टेडियम में मिलती हैं। वो एक नया पवेलियन होगा, तो उस पवेलियन में इतनी तगड़ी फैसिलिटीज दी गई हैं जो कि आईसीसी के मुताबिक सबसे हाई लेवल का होता है। मतलब बिजनेस क्लास में भी जो सबसे हाई लेवल वीआईपी फैसिलिटीज होती हैं वो उस पवेलियन में दी जाएंगी। उसके अलावा फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, वो ये है कि आपको 20 फुट आगे कर दिया गया। मतलब जो व्यू था पहले कदाफी स्टेडियम में बैठे हुए जो स्पेक्टेटर्स थे, फैंस थे, वो इतनी दूर होकर बैठ के वो देखते थे व्यू, लेकिन उनको उतना मजा नहीं था। तो अब उसको 20 फीट आगे कर दिया गया। उसको 20 फीट आगे आएंगे वो सारे बंदे और आके फिर देखेंगे व्यू। मतलब कि जो गेम चल रही होगी उस गेम के करीब होके बंदे देख लेंगे, जिसकी वजह से ये सारा व्यू उनका मजेदार हो जाएगा और उनके लिए एक अच्छा व्यू बनेगा। इसके अलावा और खबरें ये हैं कि जो सीट्स होंगी, मतलब इस पूरे स्टेडियम की जितनी भी सीट्स होंगी स्पेक्टेटर्स के लिए, वो सारी की सारी चेंज कर दी जाएंगी, जो कि पाकिस्तान की बनाई हुई नहीं होंगी। वो इंपोर्टेड सीट्स होंगी और अच्छी क्वालिटी की सीट्स होंगी जिनमें आपको बैठने का भी मजा आएगा, जिसमें आपको थकावट नहीं होगी और आप बैठ के एंजॉय कर। सीट्स के अलावा फ्लड लाइट्स का भी चेंज करने का उनका मूड है। उन्होंने फ्लड लाइट्स को भी चेंज करना है, जिसमें उनको नई एलईडी लाइट्स इंस्टॉल करेंगे। जो पुराने दौर के बल्ब लगे हुए हैं उस जगह पे उनको हटा दिया जाए। तो आपको लग रहा होगा कि फ्लड लाइट से खास कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ये आप लोगों को फर्क नजर आएगा जब आप टीवी पे देख रहे होंगे। जो टीवी पे देखने वाले हैं, मेरे जैसे बंदे या जितने भी पाकिस्तान में बंदे जो टीवी पे बैठ के देखते हैं, उनके लिए एक अच्छा व्यू बन जाएगा। क्योंकि आपने ये चीज़ नोट की होगी, जब भी पाकिस्तान में मैच होता है रात के टाइम फ्लड लाइट्स ऑन होती हैं तो एक क्लाउडी सा, एक स्मोक सा माहौल बन जाता है। मतलब ऐसे लगता है कि कोई धुंध आ गई है या फिर कोई धुआं वगैरह है तो उसमें मैच चल रहा है। तो ये सारा एक्चुअल में वो धुंध नहीं थी होती, एक्चुअल में वो कोई भी धुआं नहीं था होता, उसमें सिर्फ नुकसान था इन बल्ब्स की वजह से ये सारी चीज़ें होती थी। वो जो एक ऐसे पुराने दौर के बल्ब लगे हुए थे जिन वजह से ये सारी स्मोक पैदा होती थी और उस वजह से सारा क्लाउडी और बहुत धुंधला सा नजर आता था। लेकिन अब वो सारा व्यू चेंज कर दिया जाएगा, नई एलईडी लाइट्स लगाई जाएंगी जो कि बिल्कुल एक आपको साफ सुथरा व्यू देंगी, जिस वजह से वो सारा जो धुंध होगी, जो स्मोक होगी, वो एक साइड पे हो जाएगी। मतलब आपको वो नजर नहीं आएगी और बिल्कुल क्लियर चीज नजर आएगी जो ग्राउंड में उस टाइम हो रहा होगा। फ्लड लाइट्स के अलावा एक जो एलईडी स्क्रीन होती है वो चेंज की जाएगी। वो ऐसी स्क्रीन चेंज की जाएगी, एक नई जो बिल्कुल जदीद टेक्नोलॉजी की एलईडी होगी, मतलब एक एलसीडी स्क्रीन होगी, उसको लगाया जाएगा, जिसमें आप किसी भी कोने में बैठे होंगे आपको एग्जैक्ट चीज नजर आएगी। एक पहले स्क्रीन होती थी जिसमें आप अगर बिल्कुल सामने बैठे हैं उसके तो फिर आपको एग्जैक्ट चीज़ नज़र आ रही है, अगर आप एक साइड पे हैं तो फिर आपको वो ब्लैक नज़र आ रहा है। और अब वो चीज़ हटा दी जाएगी, बिल्कुल मॉडर्न एलसीडी इंस्टॉल की जाएगी, जिसका मकसद ये होगा कि आवाम किसी भी कोने में बैठ के स्टेडियम में ये चीज़ देख सकेगी कि ये यहाँ पे क्या स्कोर चल रहा है, क्या सारे रिव्यू है, रिव्यू में ये चीज़ आई है, नो बॉल आई है या फिर ये वाइड थी या कुछ भी, ऐसा सब कुछ आवाम को वहाँ पे बैठ के प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस हो जाए। सबके अलावा एक और बहुत बड़ा चेंज लाया जा रहा है, वो ये है कि जितने भी स्पेक्टेटर्स होंगे उनसे अब थोड़ी आवाम ज़्यादा बैठने की जगह बन जाएगी, जगह बढ़ा दी गई है। उसके अलावा आवाम को 20 फीट आगे कर दिया गया, आवाम अच्छे से देख सकती है। उसके अलावा एक नई बेसमेंट तैयार हो रही है और बेसमेंट के अलावा पानी के टैंकर्स रखे जा रहे हैं जिनमें जो सारी आवाम को फैसिलिटेट की जाएगी। और इसमें सबसे बड़ी खबर ये है कि 3 स्टेडियम हमने तैयार करने हैं और वो दिसंबर तक तैयार करना है। 31 दिसंबर लास्ट डेट है, उससे पहले 3 स्टेडियम तैयार करने हैं, कराची स्टेडियम, रावलपिंडी स्टेडियम और उसके अलावा कदाफी स्टेडियम। और इनकी रेनोवेशन के लिए आईसीसी ने 12.8 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस
मुकर्रर किए थे और उनमें से 7.7 बिलियन सिर्फ कदाफी स्टेडियम पे लग रहे हैं। मतलब इतना तगड़ा स्टेडियम ये बनाया जाएगा। पाकिस्तान में अब तक एक मिसाली स्टेडियम बनाया जाएगा जो कि आज तक ऐसा नहीं था हुआ। मुझे लगता है कि ये एक हिसाब का एक शो पीस होगा जो कि दुनिया को दिखाने के लिए होगा, जिस पे 7.7 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस लगाए जा रहे हैं। बाकी 2 स्टेडियम जो हैं, कराची वाला स्टेडियम और पिंडी स्टेडियम, उन दोनों पे 5-6 बिलियन लगाया जाएगा और इस अकेले पे 7.7 बिलियन रुपीस लगाए जाएंगे, जो कि एक अच्छी रेनोवेशन हो सकती है। और इस वजह से जितने भी अवाम आएगी देखने, उनको मज़ा आएगा। उसके अलावा जो प्लेयर्स आएंगे वो सेफ फील करेंगे, उनको एक वीआईपी चीज़ मिलेगी, उनको एक वीआईपी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। उसके अलावा जो स्पेक्टेटर्स हैं, जिनमें जितने भी ब्रॉडकास्टर्स हैं, उन सबको फ़ायदा होगा, जो ऑफिशियल्स हैं उन सबको भी फ़ायदा होगा। और एक मिसाली चीज़ तैयार की जा रही है कज़ाफ़ी स्टेडियम। तो ये बहुत ही कमाल चीज़ बनाई जा रही है। इतनी मज़ेदार चीज़ मुझे नहीं लगता आज तक पाकिस्तान में तैयार हुआ होगा, ऐसा कोई स्टेडियम जो ये कज़ाफ़ी स्टेडियम को बनाया जा रहा है। और उनके एक डायरेक्टर ने ये चीज़ वाज़ह की कि 31 दिसंबर डेडलाइन दी गई हमें, उससे पहले हमने ये चीज़ कंफर्म कर देनी है, हमने तीनों की रेनोवेशन बना देनी है, मतलब उनको मुकम्मल तैयार कर देना है। तो अभी जो कज़ाफ़ी स्टेडियम है वो फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका है। उसके अब 2 माह रह चुके हैं, 2 माह के अंदर ये स्टेडियम भी तैयार हो जाएगा और बाकी दोनों के दोनों स्टेडियम भी तैयार हो जाएंगे। ये चीज़ देख के मज़ा आ रहा है और बिल्कुल दिल से खुशी हो रही है कि पाकिस्तान में भी रेनोवेशन चल रही है। कुछ स्टेडियम चेंज होंगे, कुछ स्पेक्टेटर्स के लिए कुछ नई चीज़ें आएंगी जो कि वो देख के जिनका मज़ा आएगा। तो उम्मीद करते हैं ऐसे ही ये डोमेस्टिक लेवल पे भी ऐसे स्टेडियम्स तैयार करें और पाकिस्तान में क्रिकेट को फ़रोग दें। इस वीडियो में यही चीज़ें थी। आपको पसंद आई तो लाइक करें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करें। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।